प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड वर्ष 2024 का गणित का मेन पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो हम जानेंगे 2024 के मेन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सही विकल्प। सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे सही विकल्प। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? सरल रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, परवलय होता है कि वक्र रेखा होता है? प्यारे बच्चों कर लीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म ए एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो आश्रित एवं संगत होता है। प्यारे बच्चों संगत होगा। ठीक है, संगत होगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा कंडीशन है प्यारे बच्चों, आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपका। मैं देख रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस कितना हो गया है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से बोल सकते हैं कि हमारा तैयारी अच्छा है। अगर आप 30 में से 30 के आंसर बता पाएंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा तैयारी है। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों मूल वास्तविक नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब ये ग्रेटर देन मतलब जीरो से बड़ा है तब, कि जीरो के बराबर है तब, कि जीरो से बड़ा है तब, कि जीरो के कम है तब। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जो भी करेक्ट आंसर है मेरे को बताइएगा कमेंट से। ए बी मतलब समांतर श्रेणी, ए बी मतलब समांतर श्रेणी -3। ठीक है, पहला पद है, इसका 11वां पद क्या है प्यारे बच्चों, आप बताइएगा। 28 22 -38 -48 1/2। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो महान गणितज्ञ जो थेल्स थे, थेल्स का पूरा समयकाल ही पूछ लिया है। समयकाल मतलब वो कब जन्मे और कब उनकी मृत्यु हुई, कब जन्मे कब उनकी मृत्यु हुई। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का जो जीवन काल है कब से लेकर कब तक है। ठीक है, नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, आपके बुक में पहला ही चैप्टर में दिया है। ठीक है, बिंदु, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि सब में ये सेवन ए बी 7.09 है, 7.07 है, 7.21 है, 7.4 है। ठीक है, दो बिंदु बीच की दूरी हम जानते हैं ना, ऐसे करके निकालते हैं। रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसी मेथड से आप भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों नेक्स्ट दूसरा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, √3 एक किस प्रकार की संख्या है? ठीक है, रिक्त स्थान है तो ऑप्शन तो देगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। परिमेय है क्या परिमेय, आप दोनों में बताइएगा। ठीक है, जो चर है एक्स के बहुपद की, एक्स की उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब उसका पावर कितना है प्यारे बच्चों, सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द्विघाती समीकरण एक्स उसका प्लस बी एक्स सी के हल होने में द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये इसी को द्विघाती सूत्र प्यारे बच्चों क्या है, तो आप आपको पता है द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप इसको बताइएगा। समांतर श्रेणी, दूसरे पद, जो पदों की संख्या, कितने पद है इसमें प्यारे बच्चों, लास्ट पद दे दिया है तो लास्ट पद से निकाल लेना। सभी त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं, तो कौन सा त्रिभुज होते हैं बेटे? हम तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु की समरूप। तो समबाहु वो समकोण, तो कौन सा चारों में से कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं आपको पता है। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई। प्यारे बच्चों संगत चाप की लंबाई आपको पता है ना, संगत चाप की लंबाई कैसे निकलते हैं, थीटा पॉन 360, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा बताने का उद्देश्य नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग से बने ये मेरा उद्देश्य है, और जब तक आप लोग अपने से नहीं करेंगे तब तक आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, अब सत असत है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आप बता लीजिए कि ये व्रत है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं कि नहीं कहते? सत्य है तो सत्य लगाइए, सत्य है तो क्या सत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की घटना, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है क्या? आपको अगर पता है तो बिल्कुल, अगर नहीं पता तो असत्य। ठीक है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ जिसमें आर गोले की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे पूछो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो संदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से आपको लगता है प्यारे बच्चों तो ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। कौन सा माध्य कहलाता है प्यारे बच्चों? ठीक है, आपको पता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता
का योग 1 होता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा नहीं दिख रहा है, बट थीटा की जगह क्या है 25, तो सबको पता है उसका मान क्या होगा, मैं बताऊंगा नहीं, है ना। इधर ऑप्शन है, इधर इधर ऑप्शन, ये इधर इसका इसका ऑप्शन है, ये इसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। टेन थीटा, अब कोई परेशान होगा टेन थीटा तो देख लीजिएगा साइन कॉस के फॉर्म में जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो किसका फॉर्मूला होता है सबको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है प्यारे बच्चों। टेन थर्टी का मान पूछा है तो टेन थर्टी का मान निकाल दीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड और अ, लघु त्रिज्यखंड प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है। अर्धगोलिकायतन, तो अर्धगोलिकायतन देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लगभग 4 सही हो गए हैं, ठीक है। अब जो बात आती है प्यारे बच्चों, वो एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में उत्तर, ठीक है। देखो, किसी एपी के nवें पदों का ज्ञात करने का सूत्र बिल्कुल सिंपल है ना। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए, लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय, है ना, यही थेल्स प्रमेय है। ऐसे करके ये और ये आपस में क्या होता है, समानुपात, ठीक है। व्रत की छेदक रेखा की परिभाषा, व्रत बना दीजिएगा, छेदक रेखा अपने परिभाषा लिख दीजिएगा, बट डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद x उसके प्लस b प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सबको पता है, ठीक है। व्रत की स्पर्श रेखा को परिभाषित कीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल, स्पर्श बिंदु, ये व्रत है और ये कोई रेखा है, इसका जो भी यहाँ पास, सॉरी फॉर दैट, ये एक व्रत है और ये इसका क्या है, स्पर्श रेखा है, तो जो बिंदु होगा वही इसका स्पर्श बिंदु। मैं बता नहीं रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। एक व्रत के व्रतखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। आपको सबको पता है कि उसमें से उसके अ, घटाना पड़ता है त्रिभुज को, तो निकल जाएगा, ठीक है। अब छठवां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, छठवां जो हमारा क्वेश्चन है, संख्याओं 6 20 का एचसीएफ निकालना। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? दूसरा इसका अथवा हम देखो, इतना सिंपल। प्यारे बच्चों, आप लोग डिफिकल्ट की तैयारी करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा डिफिकल्ट की तैयारी करो ताकि सिंपल क्वेश्चन आए तो बन जाए। देखिए, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। 140 को इस प्रकार लिखना, ठीक है, 2 से भाग दे देना, ऐसे कर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसके और में देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा, इसको अल्फा मत समझिएगा, इसको बीटा नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा योगफल है, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो द्विघात बहुपद बनाना है आपको, ठीक है, तो कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलग से नहीं आएंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्म में a1/a2 b1/b2 c1 अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत और संगत है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका एक रैखिक युग्म समीकरण है, दूसरा ये भी रैखिक युग्म समीकरण है। दोनों में a1 निकाल लीजिएगा, a2 और b1 b2 c1 c2, दोनों को अनुपात कर दीजिएगा। अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो जो आपको पता है ना प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी होता है, और अगर एक एक बिंदु का प्रतिच्छेद कर तो प्रतिच्छेदी प्यारे बच्चों, दूसरा क्या होता है समांतर, तीसरा क्या होता है संपाती, बता दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे रैखिक समीकरण युग्मों को क्या करना है, हल करना है। अब कोई सोचेगा कैसे हल करें, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से करें कि विलोपन विधि से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में तो प्रतिस्थापन विधि से मत करना प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 ले लेना, इसको समीकरण 2 ले लेना, और आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको और इसको हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार आप विलोपन विधि से कर सकते हैं। और मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि विलोपन प्रतिस्थापन विधि से करना है, तब भी रैखिक समीकरणों को हमेशा विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, बट जिसकी तैयारी कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दी हुई समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखिए। देखिए अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, ये 10 है, ये 16 है, ये 22 है। आपको पता है सबको कि 6 का अंतर है। कितने का अंतर है, 6, तो 22 में 6 जोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 28।
है ना। 22 में 6 जोड़ेंगे 28, और 28 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। तो 2 पद लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट इसके अथवा में नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए का क्या पद ज्ञात कीजिए, योगफल। तो देखो 34, 32, 30, 10 समा आपको योगफल ज्ञात करना मतलब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला पता है ना, एन अपॉन टू बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस प्रकार तो सम निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके जो त्रिभुज वाला चैप्टर है, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये दो ई एफ समांतर है क्यू आर के। हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज में दो कोई भी त्रिभुज की किसी भी भुजा के अगर कोई लाइन समांतर है तो इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसको बनेगा। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना पी क्यू आर और उसमें स्थित कर देना और इसका मान दिया तो बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर भी 2 नंबर का है। देखिए आकृति पी क्यू और आर एस को सिद्ध कीजिए कि क्या है ये समरूप है। तो अगेन फिर वेरी सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोई भी 2 त्रिभुज ले लेना और समरूपता का चाहे एंगल से, चाहे साइड एंगल, चाहे साइड से, चाहे साइड एंगल साइड से, इतना होता है आर एच एस से जो भी से बन पा रहा है आप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 11वां, एक बिंदु ये है, दो बिंदु ये है, दो बिंदु के बीच की दूरी सबको पता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स होल से प्लस वाई टू माइनस होल से, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। निर्धारित कीजिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिंपल है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेखी है। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों संरेखी की कंडीशन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, वाई का क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक बिंदु ये एक बिंदु के बीच की दूरी क्या है, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर बराबर करके क्या कर देना 10, ये आएगा उसको उधर ले जाके घटा देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वाई का मान निकल जाएगा। या बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का क्या है व्यास है जिसका केंद्र इतना है, बी का निर्देशांक कितना है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 13वां, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है ए बी क्या है 4, बी सी क्या है 3 हो तो, ठीक है, साइन ए का मान कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक डायग्राम बना लेना ए बी सी, ठीक है, जिसमें कोण बी को क्या कर देना प्यारे बच्चों समकोण कर देना। इस प्रकार बना सकते हैं ए बी और ये सी, जिसमें कोण बी क्या है समकोण है। ए बी के बीच की दूरी कितना है 4, बी सी के बीच की दूरी कितनी है 3, तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे पहले ए सी के बीच की दूरी निकाल लेना। फिर कॉस, जब हमको सब पता है साइन ए कॉस ए है ना, लंब आधार सब पता है, तो साइन ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके अथवा हम देखिए प्यारे बच्चों मान ज्ञात कीजिए, साइन 60 गुणे कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। प्यारे बच्चों इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, सबको पता है ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी प्लस कॉस ए, ठीक है। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग करके बताइएगा उसका आंसर आएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अगर ये नहीं बन रहा तो ये वाला कर लीजिएगा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24, Q की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, आप कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर आई थिंक घोड़े वाला है ये, हाँ घोड़े वाला है। देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये हमारा क्या है वर्गाकार मैदान है किसी इस कोने पर, ठीक है। घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से ऐसे करके बांध देते हैं वर्गाकार भुजा पर, भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान पे। तो देखिए प्यारे बच्चों वर्गाकार, सॉरी फॉर दैट, वृत्ताकार नहीं अपने से बोल रहा था, वर्गाकार भुजा है ये। एक सेकेंड, सब कोई किए होगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15वां, एक वर्गाकार मैदान है, इसके किसी एक कोने में इस घोड़े को यहाँ पर बांध दिए हैं और मीट रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। तो
ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल। अब घोड़ा यहाँ पास बंधा है तो यहाँ खा सकता है घास चारा, यहाँ तक खा सकता है घास चारा, ऐसे। तो यहीं तक का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। दो त्रिज्या, इसका ये त्रिज्या, वो उसका ये त्रिज्या, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड से निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। चाप की लंबाई पूछा है, डायरेक्ट भी निकल सकता है। अब जो देखो जो प्रायिकता से क्वेश्चन है, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे प्यारे बच्चों जिसमें 1 से लेकर 6 तक 4 से बड़ी अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखना है कि अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो 4 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या है, तो 4 से बड़ी होने की संख्या 5 होगा और 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। और कुल परिणाम कितना हो सकता है 6, क्योंकि पास से फेंकेंगे तो 6 नंबर ही आ सकता है, ठीक है। 4 से छोटी होने की प्रायिकता, तो 4 से छोटी होने की प्रायिकता क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, बस। तो ये देख लीजिएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से, प्यारे बच्चों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ये तो पासे वाला क्वेश्चन कीजिए, तो सिक्का वाला क्वेश्चन कीजिए, गेंद वाला। ये ताश वाला क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ताश आप लोग से बहुत कम लोग से बनता होगा। खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनसे ताश तो बिल्कुल नहीं बनता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक इक्का होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों। एक ही इक्का, जिसको ताश का नॉलेज नहीं होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। एक इक्का, चार इक्का, एक इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले एक इक्का होगा, उसके जितना प्रायिकता आएगा उसको एक से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो दोनों निकल जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसी घटना जो संभव ना हो उसे असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, ऐसा कोई हो सकता है क्या, तो नहीं होगा कोई भी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये पीई का मान दे दिया हमारा 0.09, ठीक है। ई नहीं मतलब ई का बार, ई का बार का प्रायिकता क्या होगा, तो हमको पता है पीई प्लस पीई बार बराबर 1, पी प्लस पी बार बराबर 1। तो आपको सीधा सीधा एक से 0.95 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो 3 3 नंबर कह रहे हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मैं क्यों बोलता हूँ कि चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। 8 9 25 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों दिख के साफ साफ दिख रहा है कि ठीक है एचसीएफ कितना होगा, कोई किसी से जब कटेगा ही नहीं तो एचसीएफ कितना होगा आपको सब पता है, ठीक है। दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर मान लीजिएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, मतलब विरोधाभास मेथड से, कि ये इसका शुरुआत में मान लीजिए कि हम माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि a/b जहाँ भी सहभाज्य संख्या है, इस प्रकार करके आप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 19वां, जांच कीजिए कि x² - x बराबर 2 एक द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, दोनों को इस प्रकार से एक तरफ ले जाना है, ताकि जो हमारा जनरल जो हमारा समीकरण बने वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बने। अगर इस रूप में बनता है तो हमारा द्विघात समीकरण है, नहीं बनता है तो नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा प्यारे बच्चों, देखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो अल्फा और बीटा ज्ञात करना है तो बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, मध्य पद विभक्त करके, ठीक है। कहीं पास तो लिखा ही नहीं कि द्विघात समीकरण का द्विघात फॉर्मूला लगाकर करो, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 से प्यारे बच्चों, ये भी चैप्टर नंबर 9 बहुत जरूरी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आप कितने कठिन क्वेश्चन की तैयारी करते हो, और एग्जाम 2024 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। ये देखिए, ये भी सिंपल, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीटर के तल और शिखर के उन्नयन को, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है। तो आप जो आपको सिंपल लगे प्यारे बच्चों, हमेशा हमको वहाँ अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि हम लोग से बहुत बनता है ना, हम लोग बिल्कुल नेता हैं, ऐसा प्रूफ नहीं करना है। आपको जो वहाँ पर सिंपल लगे आप वही करना है, ठीक है। अब देखिए वही बात है, रैखिक समीकरण यू को हल कीजिए प्यारे बच्चों, हल करो, ये हर साल आता है। कहीं पास भी नहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है कि विलोपन विधि से है। तो आई विल सजेस्ट यू, यू शुड ऑलवेज, आपको हमेशा कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको हमेशा क्वेश्चन जो करना है
वो विलोपन विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है? विलोपन, क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड्स। ठीक है, तो चलिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए प्यारे बच्चों, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करिएगा, गलती मत कीजिएगा, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, 22वां प्यारे बच्चों, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक क्षेत्रफल से आएगा ही प्यारे बच्चों, दबा के कैप्सूल का बेलन। अब प्यारे बच्चों, सब कोई कैप्सूल कभी ना कभी तो खाए ही होगे, उसका आकृति कैसा होता है? इस प्रकार से कुछ प्यारे बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पास एक अर्ध गोला बन रहा है, यहाँ पास भी बन रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये गोला हो गया, अर्ध गोला एक ये हो गया, तो 2, और ये हमारा एक क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? बेलन। तो टोटल तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर, और जो क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो प्यारे बच्चों सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप किए भी होंगे। देखो, ये एक कलमदान वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक कलमदान वाला क्वेश्चन, एक रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको जरूर कर लीजिएगा, बार बार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बना है, आपके बुक में डायग्राम बना है ये कलमदान वाले में, तो घबराइएगा नहीं, डायग्राम बनाना नहीं है, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ कॉपी में डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जब करते हैं तो आपके बुक में डायग्राम बना रहता है। ठीक है, अब द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूँ? अगर बात करूं करने के हिसाब से तो 23वां क्वेश्चन सबसे सिंपल है, जो सांख्यिकी का है, बट अगर मैं टाइम कंज्यूमिंग की बात करूं, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, भले ही 4 नंबर का है, बट मैं आप लोग से विनती करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे इसको तुरंत ना करें, सबसे लास्ट में करें। जाते जाते इसमें करोगे तो फंस जाओगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि सबसे बनता है, सबसे, ऐसा कोई बच्चा ना जिससे ना बनता हो, सबसे बनता है, बट इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो टाइम भी लग जाएगा और उसका आंसर भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे लास्ट में करना है इसको। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं। बिजली उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हर दिन एक मैथ का पिछले 2024 से लेके 2021 तक का पेपर मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा प्यारे बच्चों, 20 तक का। चलिए।